तो तुम आ ही गए। तमाशा देखना, मेरी जिंदगी तो तुम पहले ही पूरी तरह बर्बाद कर चुके हो। अब किस लिए आए हो यहां? तुम पर कितना भरोसा किया मैंने। तुम एक अजनबी थे मेरे लिए, फिर भी तुम्हें अपने घर में पनाह दी कि तुमने मेरी भाभी से और पत्नी की जान बचाई। मैं नहीं जानता था कि तुम अपने किए की कीमत इस तरह वसूल करोगे। जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दी। आप मुझे, मेरा मतलब नफरत है मुझे तुमसे। अब शायद मैं किसी भी अनजान इंसान पर कभी भी भरोसा नहीं कर पाऊंगा, सिर्फ तुम्हारी वजह से। कौन था ये? मुझे इस तरह बात क्यों कर रहा था? मैं जानती थी आप जरूर आएंगे। अब मेरी क्या जरूरत है तुम्हें सलोनी? मैं आऊं या ना आऊं, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तुम किसी और का इंतजार कर रही थी? मेरे आने से तो तुम्हें मायूसी हुई होगी ना? ये आप क्या कह रहे हैं नाहर? मैं किसका इंतजार? बस बस सलोनी, अब ये मासूमियत का नाटक मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। और हाँ, इस धोखे में मत रहना कि मुझे कुछ पता नहीं है। वो आ गया जिसे तुम तलाश कर रही थी, जिसके लिए परेशान थी तुम। आप किसकी बात कर रहे हैं? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नाहर, आप प्लीज साफ साफ कहिए कि अगर मेरे ही मुंह से सुनना चाहती हो तो ठीक है। युग वापस आ गया है ना? आखिर ढूंढ ही लेना उसे तुम्हें। युग आ गया? कहाँ है वो नाहर? आप मिले उससे? कहाँ है वो? कब मिले? बताइए ना नाहर। मुझसे पूछ रही? अब इस दिखावे की जरूरत नहीं सलोनी, फिर क्यों? मैं तो तुम्हारी जिंदगी से चला ही गया था, और रह के करता भी क्या? युग से बढ़कर तो तुम्हारी जिंदगी में कोई और है भी नहीं। और क्यों ना? कितना ख्याल रखता है वो तुम्हारा। यहां हॉस्पिटल में भी तुम्हारी सेवा कर रहा है। नाहर, इसका मतलब जरूर नाहर ने युग को हॉस्पिटल में ही देखा है। यही है वो। आपकी याददाश्त वापस लाने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बगैर आपकी मदद के हम कुछ नहीं कर सकते। जब से मैंने आपका ट्रीटमेंट शुरू किया है, तब से लेकर अब तक आपके अतीत के बारे में हमें कोई भी क्लू नहीं मिल पाया। जरा सोचिए, याद कीजिए, कौन है आप? कहाँ से आए हैं? मैं खुद इन सवालों का जवाब पाना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, मगर मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा। देखिए, मेरा तजुर्बा जहाँ तक कहता है कि सिर्फ मेडिसिन से अकेले कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप अपने दिमाग पर जोर नहीं डालेंगे, तब तक मैं या कोई और कुछ नहीं कर पाएगा। इतने दिनों में कोई तो मिला होगा आपको जिसने आपको पहचाना हो, भले ही आपने उसे ना पहचाना हो। जरा सोचिए, दिमाग पर जोर डालिए। कोई दोस्त या कोई दुश्मन? तो तुम आ ही गए। तमाशा देखना, मेरी जिंदगी तो तुम पहले ही पूरी तरह बर्बाद कर चुके हो। अब किस लिए आए हो यहां? तुम पर कितना भरोसा किया मैंने। तुम एक अजनबी थे मेरे लिए, फिर भी तुम्हें अपने घर में पनाह दी। याद आया डॉक्टर साहब, भी कुछ टाइम पहले यही इसी हॉस्पिटल में एक आदमी ने मुझे पहचाना। बहुत नाराज था मुझसे। मैं नहीं जानता वो कौन था और क्या चाहता था, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे
वो मुझे अच्छी तरह जानता हो। तो फिर वही इंसान आपको गुमनामी के इस अंधेरे से बाहर निकाल सकता है। वही इंसान आपकी पहचान बता सकता है और शायद ये भी कि आप इस हालत में कैसे पहुंचे। सॉरी टू बॉदर यू डॉक्टर। कल रात इमरजेंसी रूम में जो पेशेंट थी, एक्सीडेंट केस वाली, उसे कहीं और जगह शिफ्ट किया है। क्या उसका रूम नंबर जान सकता हूँ? जी हाँ, वार्ड नंबर 9। थैंक यू डॉक्टर। यह आवाज कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। कौन था वो? नाहर? नाहर तुम यहाँ? I mean, सलोनी से मिले, कैसे हो? मुझसे क्या पूछ रहे हो? खुद जाके देख। तुम्हारी डियर फ्रेंड सलोनी बहुत खुश है और चैन की जिंदगी जी रही है। वो तो बस दूसरों को दर्द देना चाहती है। ये कैसी बातें कर रहे हो नाहर? वह सलोनी के लिए कुछ मायने नहीं रखता। नहीं, उसे अगर किसी की परवाह है तो वो है युग। यही है। आया होगा सलोनी का हालचाल पूछने। युग यहाँ है? हाँ, मैंने देखा उसे और सलोनी भी बार बार उसी के बारे में पूछ रही थी। मैं उससे मिलने आया, उसकी चिंता, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। नहीं, क्योंकि युग आ गया है उसका ख्याल रखने के लिए। युग यहाँ क्या कर रहा है? और उसे सलोनी की हालत के बारे में कैसे पता चला? मैं क्या कह सकता हूँ? तुम खुद जाके पूछ लो, शायद तुम्हें बता दो। सलोनी? कहाँ चली गई थी तुम? तुम्हें हो क्या गया? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? आप क्यों नहीं हो तुम? मैं ठीक हूं नहीं। तुम्हें पता है युग आ गया। एक वही है जिसकी मदद से मैं अपने आप पर लगातार बिता सकती हूँ। मेरी बिखरी जिंदगी को युग ही नहीं दिशा दे सकता। लेकिन कहाँ चला गया वो? यही इंसान बता सकता था कि कौन हूं मैं, क्या नाम है मेरा, क्यों ये मुझसे नाराज है, क्या पहचान है मेरी। खैर, कभी ना कभी तो इनसे मुलाकात होगी, अपने सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। शुभ्रा! अरे ये क्या है? मैंने कितनी बार कहा है आपसे कि बाजार से सब्जियां मत लाइए। बाजार में अच्छी सब्जियां नहीं मिलती। वो अपना बेचारा प्रीतम प्यारे कितनी ताजी सस्ती सब्जियां लाता है, लेकिन आप हैं। बस बंद करो अपनी बकबक। ये सब्जियां मैं बाजार से नहीं,
तुम्हारे उसी प्रीतम प्यारे न्यारे से लेकर आया। लेकिन प्रीतम तो रोज जानता हूँ, आज वो यहाँ आ रहा था, मैं उसे रास्ते में मिल गया, तो मैंने उससे सारी सब्जियां खरीदी, इसलिए आज वो यहाँ नहीं आएगा। साहेब। प्रीतम। मेम साहब। अरे मेम साहब, साहब भी कमाल। 500 रुपए का नोट मेरे हाथ में थमा दिया, गाड़ी गियर में डाली और निकल पड़े। अब साहब, छुट्टा कराने में मुझे थोड़ा वक्त तो लगेगा ना, और वही देने आया हूँ पैसे। ये लीजिए, पूरे 150 रुपए हैं, गिन लीजिए। अच्छा प्रीतम, हाँ। इतनी दूर से चलकर आए हो, थक गए होगे, पानी वानी पियोगे ना? नहीं मेम साहब, कुछ पानी वानी कुछ नहीं। अगर एक कप चाय मिल जाए अच्छी, तो फिर तो भाग हमारे, मतलब। ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। चमकी, जल्दी से एक कप चाय बना कर लाओ। बैठो ना, आराम से बैठो। हाँ बिल्कुल, बहुत थक गए, साइकिल भी खराब थी, क्या करें। बोलो देविका। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती, जल्द से जल्द अपने मकसद तक पहुंचना चाहती हूँ। और फिर अब तो वो सोने की शाही मोहर पे मेरे हाथ लग गई है। इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं है, धीरज से काम लो। अगर जरा सी भी भूल हो गई तो सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा, और हम अपनी मंजिल के पास आकर भी खाली हाथ रह जाएंगे। आप ठीक कह रहे हैं, और पहले हमारा ये कंफर्म करना भी जरूरी है कि मोहर का जो हिस्सा मुझे मिला है वो सही है या नहीं। और ये बात तभी पता लगेगी जब आप इस हिस्से को अपने पास रखे हुए हिस्से से मिला कर देगी। राइट, राइट। अगर ये काम आज हो जाए तो हम अपने अगले कदम के बारे में सोच सकते हैं। अगर आप कहें तो मैं आज ही आ जाऊं आपके पास। ठीक है। ठीक है, तो मैं आज ही आ रही हूँ। मैं आप ही के पास आ रही थी, कुछ कहना था आपसे। कहो। मेरी एक फ्रेंड है, हम स्कूल में साथ में ही पढ़ते थे। वो अपने हस्बैंड के साथ कल यूएस जा रही है। उसका बहुत मन था मुझसे मिलने का, पता नहीं फिर कब मुलाकात हो। तो अगर आप परमिशन दें तो क्या मैं सीकर जाऊँ उससे मिलने? इसमें परमिशन की क्या बात है? यू आर माय गेस्ट। मैंने तुम्हें कैद करके नहीं रखा हुआ है। जानती हूँ, तो मैं जाऊँ, जल्दी लौट आऊँगी। मैं भी तुम्हारे साथ चलता, लेकिन इस वक्त मेरा आना थोड़ा मुश्किल है। ड्राइवर तुम्हें छोड़ाएगा? उसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं अपनी गाड़ी से चली जाऊँगी। सबको परेशान नहीं करना चाहती। इसमें परेशानी की क्या बात है देवी? मेरी गाड़ी ले जाओ। इट्स ओके नाहर, आई मैनेज। लेकिन ना, जल्दी लौट आना। अच्छा चमकी, हम दोनों लंच के लिए जा रहे हैं पैलेस कॉन्टिनेंटल। जरा पीयूष का ध्यान रखना। हाँ जी हाँ। बहुरानी, तुम्हारा फोन। हेलो जी बॉस। अच्छा अभी आ रही हूँ। अब सुनिए, दीदी का एक्सीडेंट हो गया, फौरन निकलना होगा। हाँ चलो चलो चलो। बेटा सुनो। हाँ जी। वो तुमसे एक बात करनी है। अब पता नहीं दिमाग से कैसे निकल गया। वो असल में आज वकील साहब आ रहे हैं। प्रॉपर्टी के जरूरी कागजात पर तुम्हारे सिग्नेचर चाहिए। हाँ, वो काम तो बहुत जरूरी है। वही तो। बहुरानी, ऐसा करो, तुम जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचो। मैं यहाँ का काम खत्म करवा के कुंजन के साथ बाद में आ जाऊंगी। आखिर सलोनी की फिक्र मुझे भी तो है। हाँ शुभ्रा, तुम चलो हॉस्पिटल, हम लोग बाद में आते हैं। अब
क्या कहा वकील साहब ने, कब तक आएंगे वो? बस आने ही वाले हैं बेटा। नहीं तो तुम ऐसा करो, अपने कमरे में जाकर आराम करो। जैसे ही वकील साहब आएंगे मैं बुलवा लूंगी तुम्हें। हाँ ये भी ठीक है। बाय गॉड की कसम बीबी जी, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि अब भी आप ये सब क्यों कर रही हैं। कुंवर साहब तो हमारी तरफ देखते भी नहीं है, भाव देना तो दूर की बात है। वक्त आ गया है चमकी, हम अपना ट्रम्प कार्ड अब इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कब करेंगे? पानी सर से ऊपर जा रहा है, हम कहीं डूब न जाएं, इसके लिए पानी को चढ़ने से रोकना होगा। उस प्रीतम प्यारे ने बीच में आकर सारा खेल बिगाड़ दिया। अरे कहीं कहीं शुभ्रा उसके हाथ से निकल न जाए, ये सोचकर मेरा बेटा रातों रात सर्कस का शेर बन गया है। अपनी बीवी के इशारों पर नाचने लगा है। लेकिन अब क्या करे बीबी जी? सुन, सॉरी मैंने नहीं देखा। कहीं जा रही हो? अपनी फ्रेंड से मिलने। वो इसे ढूंढ रही थी, पर्स से गिर गई होंगी मेरे। बाय गॉड की कसम, इंसान आजकल कितने जल्दी बदल जाते हैं। कल तक हमारे आगे पीछे घूमने वाले आज हमें देखकर मुंह फेर लेते हैं। चमकी तुम इस वक्त जाओ यहाँ से, मैं कुछ परेशान हूँ। आप अकेले ही तो परेशान नहीं है ना कुंवर साहब? बाय गॉड की कसम, कभी दूसरों की तरफ भी तो देखा कीजिए। किसकी बात कर रही हो तुम? हम अपनी बात कर रहे हैं, और किसकी? लेकिन हाँ, अब आप हमारी बात सुनेंगे ही क्यों? मतलब निकल गया तो आपने तो हमें अपनी जिंदगी से उठाकर बाहर ही फेंक दिया। तुम कहना क्या चाहती हो? तुमसे मेरा क्या लेना देना है? अब आप ये मत कहिएगा कि हमारे बच्चे से आपका क्या लेना देना है। बच्चा? हाँ, चमकी माँ जो बनने वाली है। आ गया। बहुत थके हुए लग रहे हैं। हाँ, काफी हेक्टिक दिन था, बहुत सारी मीटिंग्स थी, डिस्कशंस। आप फ्रेश हो जाइए, जल्दी से खाना खाकर सो जाइए, मैं खाना लगा। सबने खाना खा लिया? हाँ, बाकी सबने तो खाना खा लिया, बस आप और मैं बाकी हैं। देविका अपने फ्रेंड के यहाँ गई है, पता नहीं कब आएगी वो। ब्रिजेश, मुझे आपसे कुछ कहना था। आज मैंने देविका के पास एक बड़ी अजीब सी चीज देखी। सोने की थी, लेकिन टूटी हुई। देविका से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है तुम्हारी? नहीं, वो बात नहीं है ब्रिजेश, वो सीढ़ियों पे मुझसे टकरा गई थी, उसके पर्स से निकल कर गिर गई। मैंने उठाया तो यू शुड हैव सीन हर फेस, वो इतनी घबरा गई जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो, और फिर मेरे हाथ से लेकर चली गई वो। कैसा लग रहा था? मेरा मतलब है कि दिखने में कैसी थी? अब सोने की थी, वो होता ना सील, मोहर जैसे, जैसे जैसे कोई शाही मोहर। शाही मोहर? एक मिनट तारा। क्या वो कुछ इस तरह से लगता था? हाँ, ये वही है। तारा, यू श्योर?
इट वॉज एग्जैक्टली लाइक दिस। यही था वो ब्रिजेश, मैंने अपनी आंखों से देखा था। क्या बात है, कुछ तो बताइए। तारा, ये हमारे खानदान की पहचान है, हमारी शाही मोहर, रॉयल सील, जो अचानक बहुत साल पहले गुम हो गई थी। सवाल ये उठता है कि हमारे खानदान की इतनी खास चीज देविका या चांदनी, जो भी वो है, उसके पास कैसे है?